हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का 3rd चैप्टर देखने वाले हैं, आंकड़ों का संगठन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो समग्र का एक छोटा सा भाग जो है वह निदर्श या फिर प्रतिदर्श कहलाता है। दूसरा, निम्न में से कौन सा चर जो है वह खंडित है? तो वह छात्रों की संख्या जो कि खंडित है, यानी कि इसे 1-2 में मापा जाता है। अगला, वजन, तो वजन खंडित नहीं होता है। ऊंचाई जो है वह खंडित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है वर्गीकरण। चौथा है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो इसे समावेशी वर्ग कहा जाता है। अगला, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है सारणीयन। अगला, इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? तो वह होता है जटिल सारणी, जो कि बनावट के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, सारणी के प्रारूप है। तो सारणी के जो प्रारूप होता है वह होता है सारणी की संख्या, शीर्षक और मुख्य टिप्पणी। राइट आंसर इनमें से सभी। अगला, संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताना है। तो इसमें जो है वह होगा सतत श्रेणी। अगला, कृत्रिम आधार रेखा है। तो कृत्रिम जो आधार रेखा है वह होता है बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करते हुए तथा आकर्षक बनाती है। अगला, बहुगुण सारणी में होती है। तो बहुगुण सारणी में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अगला, दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन है एक चर वितरण, द्विचर वितरण, बहुचर वितरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द्विचर वितरण। अगला, सारणीयन का आधार है। तो ऑप्शन दिया गया वर्गीकरण, तालिका, आंकड़ा, अनुसंधान। तो सारणीयन का आधार जो होता है वह होता है वर्गीकरण। अगला है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद को खाली स्थान कहा जाता है। आंकड़ा, संख्या, आवृत्ति, चर। तो राइट आंसर होगा इसका आवृत्ति, जिसे कि बारंबारता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी का परिणाम होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया वर्गीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण और सारणीयन। तो राइट आंसर होगा सारणी का जो होता है वह सारणीयन होता है। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला दिया गया 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, यह किस प्रकार का है? तो इसमें जो इसका आंसर होगा वह होता है यह समावेशी श्रृंखला है। अगला, वह सांख्यिकीय श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है अपवर्जित श्रेणी। अगला देखें तो एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाले सांख्यिकीय श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है सतत श्रेणी, यानी कि सतत श्रृंखला। अगला, समय अनुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो वह होता है समय। आगे, वर्गीकरण आंकड़ा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो वह है विभिन्न वर्गों के संबंध तथ्यों के समूहन की। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है। तो वह स्थान के अनुसार। अगला देखें तो एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वर्ग अंतराल। नेक्स्ट है, शीर्षक के ठीक नीचे खाली स्थान लिखा जाता है। तो शीर्षक के नीचे मुख्य नोट को लिखा जाता है। अगला, एक सारणी के स्तंभों को दिए जाने वाले शीर्षक को क्या कहते हैं? तो वह स्तंभ शीर्षक कहलाता है। अगला, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। तो एक वर्ग मध्य बिंदु जो है वह उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण सूचित करता है। तो वर्गीकरण जो है वह समांकों की समानता और समांकों की असमानता दोनों को सूचित करता है। नेक्स्ट है, से कम संचयी आवृत्ति वितरण को छोड़े जाने वाली सीमा है। तो कौन होती है? तो वह होता है निचली सीमा, जिसे कि छोड़ा जाता है। अगला, किसी सारणी के मुख्य अंग है। तो सारणी का जो मुख्य अंग होता है वह शीर्षक होता है, शीर्ष टिप्पणी और सारणी संख्या। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्न में से कौन सा चयन आवृत्ति
5 को दर्शाता है। जो आवृत्ति दिया गया वह कौन सा 5 को दर्शाता है, तो वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि 5 को दर्शाता है।